हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी किया है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप से होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का, जिसके अंदर फर्स्ट तो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो दूसरा है वो क्या है? लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तो हम अपनी पिछली वीडियोस में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया। आज हम करेंगे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं और कैसे ये बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका प्रोसेस समझते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का। मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज क्या लेके आती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज क्या लाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये आर्टरीज अगर इन्हें जिस भी ऑर्गन को या टिश्यू को, मान लो यहाँ पे कोई टिश्यू प्रेजेंट है, इस ऑर्गन को या टिश्यू को इन्हें क्या प्रोवाइड करना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये किस में डिवाइड हो जाती हैं? थिन कैपिलरीज में। थिन कैपिलरीज में क्यों डिवाइड होती हैं? क्योंकि आर्टरीज की वॉल्स तो काफ़ी थिक होती हैं, तो आर्टरीज की वॉल से तो ब्लड बाहर आ नहीं सकता, तो इसलिए वो थिन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं ताकि ब्लड क्या हो जाए? डिफ्यूज़ करके कहाँ चला जाए ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑर्गन के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर। तो ये जो आर्टरीज थी वो पहले किस में कन्वर्ट होती हैं? एट्रियोल्स में। फर्दर वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? कैपिलरीज में, और भी थिन हो जाती हैं। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गई? कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज फिर किसके साथ कंबाइन होती हैं? क्योंकि अब इन्होंने क्या किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो दे दिया ऑर्गन को, और ऑर्गन से इन्हें क्या मिल गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करेंगी कहाँ पे? वेन्स के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कैरी होता है? वेन्स में। तो ये सारी कैपिलरीज फिर से कंबाइन हो जाती हैं किसके अंदर? वेन्स के अंदर। ये क्या है? हमारी वेन्स, जो क्या कैरी करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ये क्या होती हैं यहाँ पे? वेन्यूल्स। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? अब आर्टरीज के अंदर आपको पता है कि ब्लड फ्लो कर रहा है काफ़ी हाई प्रेशर से। तो ये जब हाई प्रेशर का ब्लड जैसे ही इन स्मॉल कैपिलरीज में जाएगा तो एरिया और भी कम हो जाएगा। इन कैपिलरीज जैसे जैसे ये कैपिलरीज तो काफ़ी थिन होती हैं आर्टरीज के कंपैरिजन में, तो एरिया जो है कैपिलरीज के अंदर, एरिया कह दो या फिर आप वॉल्यूम बोल सकते हो क्योंकि 3 डायमेंशनल है, तो यानी कि जो वॉल्यूम है वो और भी ज़्यादा कम हो गई। अब वॉल्यूम कम हो गई तो इसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ब्लड के जो फ्लो होने का प्रेशर है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से जब ये जो ब्लड है जब ये ऑर्गन के अंदर आता है या फिर टिश्यू में आता है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है कोई, ये हमने क्या बना लिए? टिश्यू के सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो ये कोई टिश्यू बना लिया हमने। ठीक है, ये टिश्यू के अंदर क्या आती है? यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो जब ये हाई प्रेशर का ब्लड टिश्यूज़ के अंदर आता है तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ ब्लड, अब जो सेल्स होती हैं टिश्यूज़ के अंदर, ये पूरा एक टिश्यू है कोई, उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस। यानी कि सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कुछ खाली स्पेस प्रेजेंट होता है। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है टिश्यूज़ के अंदर तो कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? इन इंटरसेलुलर स्पेस में इकट्ठा हो जाता है। ये जो इंटरसेलुलर स्पेस होती हैं सेल्स के बीच में, यहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये फ्लूइड इकट्ठा हुआ है इसे ही हम क्या बोलते हैं? लिम्फ। इसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फ। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि ये टिश्यू के अंदर कलेक्ट हुआ है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू कर जाता है, यानी यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू कर जाता है। तो इससे बॉडी को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑर्गन के अंदर या टिश्यू के अंदर स्वेलिंग आ सकती है। यहाँ पे अगर इकट्ठा होता रहेगा फ्लूइड तो उससे स्वेलिंग आ जाएगी। तो इसीलिए क्या ज़रूरी है कि इस फ्लूइड को वापस से कहाँ पे भेजा जाए? वेन्स के अंदर भेजा जाए, क्योंकि आर्टरीज यहाँ से कैरी कर रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो ब्लड था जो यहाँ पे इनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
टिश्यूज से मिल रहा था वापस, तो वो उसको कहाँ पे लेके जा रही थी, वेन्स के अंदर। लेकिन कुछ अमाउंट का ब्लड कहाँ पे रह गया, यहाँ टिश्यूज के इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर ही रह गया। कुछ अमाउंट का जो लिक्विड या फ्लूइड है वो इंटरसेलुलर स्पेस में रह गया, जाना तो उसे भी वेन्स में चाहिए था लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। तो अब यहाँ पे बॉडी का क्या फंक्शन आता है कि इस फ्लूइड को कैसे इन वेन्स तक पहुंचाया जाए। ठीक है, इस वेन्स तक पहुंचाने के लिए, इस लिम्फ को वेन्स तक पहुंचाने के लिए बॉडी क्या करती है, पहले तो हम देखते हैं कि लिम्फ होता क्या है, उसके बाद हम इसकी आगे फंक्शनिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम, अभी अभी हमने जो किया है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स का एक सिस्टम है, अभी हम उसके बारे में, पूरे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट्स द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ। और ये कैसा सिस्टम है जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज से, कहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम में। यानी टिश्यूज के अंदर जो अभी हमने देखा कि जो लिम्फ एक्यूमुलेट हो रहा था, उस लिम्फ को कहाँ पे सर्कुलेट करना, कहाँ पे पहुँचाना, वेन्स के अंदर। और वेन्स किसका पार्ट है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ नोड्स और लिम्फ। पहले हम पढ़ लेते हैं लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या होता है। इट इज़ अ लाइट येलो लिक्विड। ये क्या है, एक लाइट येलो लिक्विड होता है। जो ऑर्गन्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता है वो बिल्कुल प्लाज्मा की तरह, जैसे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, वैसे ही लिम्फ भी क्या है, एक लिक्विड है और लाइट येलो कलर का है। लाइट येलो कलर का है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर कोई भी रेड पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट तो इसका क्या मतलब है कि इसमें आरबीसीज भी नहीं प्रेजेंट, क्योंकि आरबीसीज के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन होता है। तो इसके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होती, बट इसके अंदर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होता है, सम अमाउंट में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है। साथ में लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं। डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। ये किस में हेल्प करती है, हमारा जर्म्स के अगेंस्ट या डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में। तो लिम्फ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, इसे हमें बॉडी तक पहुंचाना है। यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा तो हमारी बॉडी को भी काफ़ी डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये तो हमने पढ़ा लिम्फ के बारे में। अब इस लिम्फ को मेन जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उस तक कैसे पहुँचाया जाता है, तो यहाँ पे ये जो टिश्यूज़ है, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है टिश्यूज़ के अंदर, यहाँ क्या प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, थिन कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक है, काफ़ी सारी थिन कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और इन थिन कैपिलरीज को हम क्या बोल देते हैं, लिम्फ कैपिलरीज। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्फ कैपिलरीज। जैसे हम ब्लड को कैरी करने के लिए ब्लड कैपिलरीज, वैसे लिम्फ को कैरी करने के लिए लिम्फ कैपिलरीज। ये लिम्फ कैपिलरीज क्या कैरी करेंगी, इस लिम्फ को कैरी करेंगी और इन्हें कहाँ तक लेकर जाएंगी, लिम्फ वेसल्स तक। ठीक है, इसे कहाँ लेके जाएंगी, ये लिम्फ वेसल्स तक कैरी करते हुए ये आपस में ज्वाइन होती रहेंगी और ज्वाइन होते होते ये कहाँ पे आ जाएंगी, लिम्फ वेसल्स में। कहाँ पे पहुंच गई, ये भी लिम्फ वेसल्स में। अब ऐसी काफ़ी सारी लिम्फ वेसल्स कंबाइन होंगी, कैपिलरीज ने कंबाइन होकर क्या बना ली, लिम्फ वेसल्स। अब बहुत सारी कैपिलरीज हैं तो यहाँ से कोई एक लिम्फ वेसल आ रही है, ठीक है, कोई एक ऊपर से आ रही है। ये सारी की सारी लिम्फ वेसल्स किसके अंदर कंबाइन हो जाएंगी, फर्दर लिम्फ वेन, एक मेन वेन के अंदर क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी, एक मेन वेन के अंदर कंबाइन हो जाएंगी। मैंने बताया था कि ये कहाँ पे कंबाइन होनी चाहिए, वेन्स के अंदर। तो ये लिम्फ वेसल्स फिर कहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगी, किसके साथ ज्वाइन हो जाएंगी, वेन के साथ। और इस वेन का क्या नेम है, यहाँ पे इस वेन का नेम है सब क्लेवियन वेल, CLAVI है। इस वेन का नेम है सब क्लेवियन वेन। ठीक है, इस सब क्लेवियन वेन के अंदर ये क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी और ये वेन फिर फर्दर किसके साथ मीट होएगी, वेना कावा के साथ। और वेना कावा की फंक्शनिंग हमने पढ़ी थी हार्ट के अंदर। वेना कावा क्या होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके जाती है कहाँ तक, हार्ट तक। अब ये कहाँ पहुँच जाएगी, वेना कावा हार्ट, और फिर से
क्या हो जाएगा, वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा, लिम्फ ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा तो वो फिर से उसके अंदर से जो भी डाइजेस्टेड प्रोटीन्स हैं या फिर डाइजेस्टेड फूड है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है तो वो उसे फिर से हमारी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देंगे। ये जो सिस्टम है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आर्टरीज से क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है हाई प्रेशर में, कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरीज से जब वो टिश्यूज में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ब्लड एक्यूमुलेट कर जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। और फिर वो लिम्फ कहाँ पे जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज मीट होके क्या बनाती हैं, लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स मीट होंगी तब क्या बनती है, सब क्लेवियन वेन। और फिर ये सब क्लेवियन वेन किससे अटैच होती है, वेना कावा से। और वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ कैरी करके लेके जाती है, हार्ट तक, ताकि फिर से उसे ऑक्सीजनेटेड बनाया जा सके। ये जो पूरा सिस्टम है लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स का और लिम्फ का, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी हमने जो पार्ट्स पढ़े थे कि लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ, तो ये क्या है, सारे के सारे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब बात आती है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, तो जो लिम्फेटिक सिस्टम अभी हमने पढ़ा है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स। लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स। कौन कौन से हैं इनके एग्जाम्पल, जैसे स्प्लीन और टॉन्सिल्स। और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, लिम्फ नोड्स, जो हमने लिखा हुआ है लिम्फ नोड्स। ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स के एग्जाम्पल। स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन को हम ब्लड फिल्टर कह सकते हैं। जो भी आरबीसीज खराब हो जाती हैं या वॉर्न आउट आरबीसीज होती हैं उनको स्प्लीन क्या करने का काम करता है, उनको स्प्लीन क्या करता है, फिर से रिन्यू करने का काम करता है, यानी कि नई आरबीसीज क्रिएट करने का काम करता है। और लिम्फ नोड्स क्या है, अब यहाँ पे हमने लिम्फ नोड्स के बारे में लिखा हुआ है। तो लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जैसे ये जो लिम्फ वेसल्स हमने पढ़ी इनके अंदर ऐसे स्मॉल नोड्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स। और इन लिम्फ नोड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल डब्ल्यूबीसी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स क्या करने का काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हमारी बॉडी में एंटर करता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है उसे किल करने का काम करते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है लिम्फ नोड्स के द्वारा। अब हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ लिम्फ या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस है। लिम्फ्स टुक पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी। सबसे पहले तो ये बॉडी के न्यूट्रिटिव प्रोसेस के अंदर क्या लेता है, पार्ट लेता है। कैसे लेता है, क्योंकि लिम्फ में भी हमने देखा काफ़ी सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है। तो उस डाइजेस्टेड फूड प्रोटीन को ये कहाँ से, टिश्यूज से कैरी करके कहाँ तक लेके जाते हैं, ये हमारे मेन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिटिव प्रोसेस के अंदर हेल्प कर रहे हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में भी ये हेल्प करते हैं। सेकेंड है लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि लिम्फोसाइट्स की मदद से, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, लिम्फ नोड्स में, तो लिम्फ क्या करते हैं, ये लिम्फोसाइट से जर्म्स को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन भी करते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, लिम्फ हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स। डेड सेल्स के फ्रेगमेंट्स को रिमूव करने का भी काम करता है। वो कौन करेगा, स्प्लीन। अभी जो हमने लिम्फ ऑर्गन में पढ़ा था, स्प्लीन जो क्या करता है, आरबीसीज के जो डेड फ्रेगमेंट्स है या वॉर्न आउट आरबीसीज होती है उनको रिमूव करने का काम करता है ब्लड से। तो यानी कि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।